तो हाय गाइस, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे। और मैं नीतू सिंह अपने ब्लॉगिंग चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। और आज मुझे किसी खास इंसान से मिलने जाना है, और किससे मैं मिलने जा रही हूँ ये आपको आगे वीडियो में पता चल जाएगा। और मेरे हस्बैंड है नहीं, तो मुझे ऑटो से जाना था, तो इसलिए मैं पैसे वैसे देख रही थी कि पैसे हैं मेरे पास कि नहीं है। और इधर देखिए हम लोग निकल चुके हैं, और बाबू को लग रहा था कि हम लोग बाइक से जाएंगे, तो बाबू बाइक के पास जाके खड़ा हो गया था। और मैंने अपने हस्बैंड से बोला था कि चल के हमें छोड़ दें, तो लेकिन उनके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं था, इसलिए वो बोले कि तुम लोग चले जाओ। हमें गेट से यहाँ पे ऑटो एकदम आसानी से मिल जाता है, तो इसलिए मैं भी सोची कि चलो बाबू को लेके मैं चली जाती हूँ। आज बहुत तेज़ धूप भी निकली थी, और हमने बाबू का करवा दिया है टकला, तो इसलिए मैंने बाबू को कैप लगा दिया था। और लेकिन बाबू रास्ते में मुझे बहुत ही ज़्यादा परेशान कर रहा था। बच्चे के साथ कहीं जाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, और अगर आप अकेले बच्चे को लेके जा रहे हो तब तो पूछो ही नहीं। सड़क से गाड़ियाँ आती जाती रहती हैं, इसलिए मुझे बहुत डर लगता है, और मैं बाबू का हाथ पकड़ के रखती हूँ। बाबू को जो रास्ते में गिट्टी और वो जो पत्थर कंकड़ होता है ना, वो उसको उठा उठा के खेलने लगता है। और देखती हूँ हमें ऑटो कहाँ से मिलती है, जल्दी मिल जाए तो अच्छा है, नहीं तो फिर बहुत दूर तक मुझे पैदल चलना पड़ेगा, और बच्चे के साथ पैदल चलना तो बहुत ही मुश्किल हो जाता है। और इधर देखिए बाबू को चाहिए था फूल, तो मैं बोली कि जाओ अच्छा तोड़ लो, तो वही बाबू फूल तोड़ रहा है। जहाँ उसका मन करता है ना जाके खड़ा हो जाता है, और फिर आगे जाएगा ही नहीं जब तक कि उसको जो चाहिए वो नहीं मिल जाए। और यहाँ पे देखिए मैं रुकी थी अपनी सोसाइटी के दुकान पे, क्योंकि हम जिसके यहाँ जा रहे हैं उनकी एक छोटी सी बच्ची है, तो मैं सोची कि चलो कुछ चॉकलेट या बिस्किट ले लेती हूँ। लेकिन मैं पता है मैं बिस्किट और चॉकलेट लेने के बाद मैं यही दुकान पर ही भूल गई थी। फिर बाद में जब मेरे हस्बैंड लेने गए तो वो लेके गए, और यहाँ से हमें मिल गई है ऑटो। ऑटो हमें गेट से ही मिल गई थी, तो ये तो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा था, नहीं तो इतनी धूप थी तो चलने में हालत ख़राब हो जाती। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पे नए हो तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैंने ऑटो वाले भैया को थोड़े से ज़्यादा पैसे दिए, और बोला कि मुझे एकदम उनके घर के पास तक छोड़ दे, तो उन्होंने मुझे एकदम घर के पास में छोड़ दिया। तो हेलो फ्रेंड्स, देखिए ये है मेरी भाभी जिनसे मैं मिलने आई हूँ। भाभी हाय कर दीजिए। हाय। और मैं बहुत दिन से यहाँ पे रुद्रपुर में थी, लेकिन मिलना नहीं हो पा रहा था, तो आज बहुत दिन से मेरा मन कर रहा था मिलने के लिए, तो आज मैं भाभी से मिलने आई हूँ। चलिए मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर बाद। अब बाबू देखिए बैठ के खेल रहा है। बाबू कौन है, किसके यहाँ आए हो? तो फ्रेंड्स, ये हैं वो भाभी जिनसे मैं मिलने आई हूँ, और मेरी और इनकी फ्रेंडशिप तब से है जब मैं इनके यहाँ रेंट पे रहा करती थी। ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी हैं। जब मैं इनके यहाँ रेंट पे रहा करती थी तब भी मुझे ऐसा नहीं लगता था कभी कि मैं रेंट पे यहाँ पे रह रही हूँ, ऐसे लगता था कि बस मैं अपने फैमिली के साथ ही रहती हूँ। और बाबू जब आया ना तो थोड़ा सा शर्मा रहा था, एकदम चुप चुप सा था, लेकिन फिर उसके बाद खेलने लगा। और इनकी एक बिटिया भी है जिनके साथ बाबू बहुत ही ज़्यादा खेलता था, तो बाबू तो भूल गया था, लेकिन वो जो इनकी बिटिया है इनको सब कुछ याद था। वो भी स्कूल गई थी, तो स्कूल से वो भी आ गई। दोनों लोग देखिए कितने अच्छे से खेल रहे हैं। और ये भाभी मुझे कब से बुला रही थी कि यहाँ रुद्रपुर में हो तो आ जाओ, लेकिन मैं नहीं जा पा रही थी, क्योंकि पता है कुछ ना कुछ बीच में हो जा रहा था, तो मैं नहीं जा पा रही थी। लेकिन आज मैं सोची कि नहीं, मैं जाऊँगी और मिल के आऊँगी। तो मैंने भाभी को भी कहा कि चलिए मेरे घर पर, देखती हूँ कब आती हैं वो। मैं इनसे कम से कम एक आध साल के बाद मिल रही थी, लेकिन मुझे बिल्कुल भी ऐसा नहीं लग रहा था कि मैं इनसे इतने दिन के बाद मिल रही हूँ। और जब मैं यहाँ पे रहती थी ना, तो हम लोग की फ्रेंडशिप बहुत ही ज़्यादा अच्छी थी। हम लोग साथ में शॉपिंग करने जाते थे और मॉर्निंग वॉक पे जाते थे। तो फिर भाभी को वो सब सारी बातें याद हैं, तो वो वही सब मुझसे बातें कर रही थी बैठ के कि यहाँ पे रहती थी तो कितना अच्छा था। हम लोगों को यहाँ का रूम इसलिए छोड़ना पड़ा क्योंकि एक ही रूम था इन लोगों के पास रेंट पे देने के लिए। बाबू को देखिए लग ही नहीं रहा कि वो नई जगह पे आया है, एकदम घुल मिल गया, और उनकी बिटिया के साथ कितनी अच्छे से खेल रहा है। और पहले गया था तो चुपचाप बैठा था, लेकिन फिर अब अच्छे से खेलने लगा। और मैं जब से गई थी भाभी बोली थी कि खाना खा लो खाना खा लो, तो लेकिन मैं घर से खाना खा के गई थी, तो इसलिए मैंने मना कर दिया। लेकिन भाभी ने ये चाय और कुछ बिस्किट नमकीन लेके आ गई, और जब से मैं गई थी वो कुछ न कुछ बना के खिला रही थी। तो यहाँ पे देखिए हम लोग बैठ के बातें कर रहे हैं।
बस यही सब बातें चल रही थी कि कैसे मैं यहाँ पे रहती थी तो हम दोनों साथ में घूमने जाते थे और शॉपिंग करने जाते थे। और इधर देखिए बाबू भी मेरे साथ ही में बैठा था। बाबू को बिल्कुल भी देख के नहीं लग रहा था कि वो नई जगह पे आया है। मैं यहाँ पे बहुत ही कम टाइम के लिए रही हूँ, लेकिन मेरी इनसे बहुत ही ज़्यादा अच्छी दोस्ती हो गई थी। और मैं जब यहाँ से घर पे चली गई थी तब भी भाभी हमेशा मुझे फ़ोन करती थी और हमेशा हालचाल पूछा करती थी। बिल्कुल भी नहीं था कि रेंट पे रह रही थी चली गई तो अब क्या ही लेना देना है अब मेरा, लेकिन वो हमेशा मुझे कॉल करती थी और हमेशा हम दोनों की बातें होती थी। इधर भाभी चली गई हैं किचन में पोहा बनाने और वो टीवी ऑन करके गई थी कि टीवी देखती रहो, तो मैं अपना टीवी देख रही थी। मैं सीरियल वगैरह ज़्यादा नहीं देखती हूँ, तो मैं अपना ऐसे ही बैठी थी और थोड़ा बहुत फ़ोन चलाया मैंने। और इधर देखिए बाबू अपना खेल रहा है और उनकी बिटिया को होमवर्क मिला था तो वो बैठ के अपना होमवर्क कर रही है। और इधर देखिए भाभी पोहा बना के लेके आ गई हैं और मैं जब से गई थी ना वो कुछ ना कुछ बना के खिला ही रही थी, तो मेरा पेट तो एकदम भर गया था, लेकिन लास्ट में मैंने मना भी कर दिया। और इसके बाद मेरे हस्बैंड आ गए थे हमें लेने, तो मैं इसके बाद हम लोग चले आए थे घर पे। तो हाय फ्रेंड्स, अब मैं आ गई हूँ घर पे और मुझे भाभी से मिलकर बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। इतने दिन के बाद मैं मिली तो वो भी बहुत खुश हो रही थी। और बाबू सो गया था तो मैं बाबू को देखिए उठा के ले आई हूँ, कपड़े वपड़े चेंज कर दिए और बाबू फ़ोन में लगा हुआ है अपना। और मैंने भाभी को बुलाया है, देखिए अब वो कब आती हैं यहाँ पे। तो चलिए मैं भी कपड़े चेंज कर लेती हूँ, आपसे मिलती हूँ अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय।